भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा, वर्ग नंबर 4, गाथा नंबर 8 और 9। आइए सुनते हैं बुद्ध की ये गाथा और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। निष्फल और सफल वाणी। शतपाणी उपासक की कथा। स्थान सावस्ती। एक समय भगवान बुद्ध सावस्ती के जेतवन में बिहार में थे। राजा पसेन नदी पसेनचित उनसे मिलने आए। वहां पर छत्रपाणी नामक एक उपासक बैठा था। वह भगवान के उपदेशों को सम्मान से ध्यानपूर्वक सुनता था। जब राजा तथागत से मिलने आए तो यह छत्रपाणी राजा के सम्मान में उठा नहीं। उसने मन में सोचा, अगर वह राजा के सम्मान में उठेगा तो यह होगा कि वह तथागत को सम्मान नहीं देता है, राजा को सम्मान देता है। अतः वह उठा नहीं। राजा पसेन आदि ने उसे बैठा देख अपनी बेइज्जती समझी और गुस्से में आग बबूला हो गया। भगवान तथागत राजा की मनोदशा और मना भावना को भाप गए। अतः तथागत ने छत्रपाणी की प्रशंसा करते हुए बताया कि यह धर्म प्रवीण है और अनागामी फल प्राप्त कर चुका है। राजा को जब यह सब ज्ञात हुआ तो उसका गुस्सा शांत हो गया। एक अन्य अवसर पर राजा की छत्रपणी से फिर मुलाकात हुई। राजा छत्रपणी से कहते हैं, अरे तुम इतने विद्वान हो, मेरे राजप्रसाद में आकर मेरी दोनों रानियों को धर्म देशना देने की कृपा करो। छत्रपाणी ने मना कर दिया और कहा कि इसके लिए शास्त्रा से आज्ञा लेनी पड़ेगी। भगवान इस हेतु किसी भिक्षु को नियत कर लेंगे। अस्तु राजा प्रसन्नोजत ने भगवान से अनुरोध किया। तथागत बुद्ध ने भिक्ष आनंद को राजप्रसाद में धर्मोपदेश हेतु नियुक्त किया। भिक्षु आनंद नियमित रूप से राजा पसे नदी के प्रसाद में रानी मल्लिका और रानी वासव क्षत्रिया दोनों को उपदेश देने लगे। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध ने आनंद से दोनों रानियों के धर्म परिचय के बारे में जानना चाहा। भिक्षु आनंद ने बताया कि रानी मल्लिका तो गंभीरता से धर्म को सीख रही है, परंतु रानी वासव क्षत्रिया तो धर्म देशना पर उचित ध्यान भी नहीं देती। ऐसा सुनने पर तथागत ने कहा, धर्म तो उन्हीं लोगों के लिए कल्याणकारी है जो उसे गंभीरता से ग्रहण करते हैं, पूरे आदर और अवधान से धारण करते हैं। जो लोग धर्म ग्रंथों को यांत्रिक रूप से पढ़ते हैं वे किताबी कीड़ों से कम नहीं है। उनके पल्ले कुछ पढ़ने का नहीं है। वे ऐसे फूल की तरह होते हैं जो देखने में तो सुंदर लगता है परंतु उसमें सुगंध बिल्कुल नहीं होती है। तथागत बोले, मेरे द्वारा उपदिष्ट धर्म मन लगाकर नहीं सुनने वाले और नहीं धारणा करने वाले के लिए यह धर्म वर्ण युक्त गंध रहित पुष्प के समान निष्फल हो जाता है, किंतु मन लगाकर सुनने वाले और धारण करने वाले के लिए यह महाफलवान होते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके धर्म की शिक्षाओं की व्याख्या मात्र ही धर्म नहीं है, उसका अभ्यास करना चाहिए और दूसरों को भी उस मार्ग हेतु अग्रेसित करना चाहिए। उनका प्रत्येक शब्द अभ्यास में निखरता है। हमारी वाणी और कर्म में कोई दोगलापन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार सुंदर रंग बिरंगा किंतु गंधहीन फूल व्यर्थ होता है, उसी प्रकार कथानुकूल कार्य नहीं करने वाले व्यक्ति के कहे हुए वाक्य व्यर्थ होते हैं। परंतु जिस प्रकार सुंदर रंग बिरंगा सुगंधित फूल सार्थक होता है, वैसे ही कथानुकूल कार्य करने वाले व्यक्ति के भली भांति कहे हुए वाक्य भी सफल होते। इस प्रकार उन्होंने कथनी और करनी की एकता पर बल दिया। अंत में ये गाथाएं कही, यथापि रुचिरम पुष्पम वर्णवंतम गंधकम एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकुब्बतो। जैसे सुंदर वर्ण युक्त निर्गंध पुष्प होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती है। यथापि रुचिरम पुष्पम वर्णवंतम सगंधकम एवं सुभाषिता वाचा सफला होती सकुब्बतो। जैसे सुंदर वर्ण युक्त सुगंधित पुष्प होता है, वैसे ही आचरण करने वाले के लिए सुभाषित वाणी सफल होती है। हाँ, इस पे जरा मोना बताओ जरा सा इसका क्या समझ आया? नहीं, अभी नहीं बता पाऊंगी। अभी कोई और बताए फिर बता दूंगी। नहीं, दूसरों के शब्द नहीं, अपने शब्द बोलो पहले।
क्या जो भी थोड़ा बहुत समझ आया होगा, जो भी स्टोरी सुनी है तुमने, तुम अपना बताओ इसमें। नहीं, आज अभी नहीं बता पा रही। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बिम्मी जी बताएंगी, अब तो बिम्मी जी रहेगी। हाँ जी बिम्मी जी बोलिए। हाँ, इसमें वही है, वही जैसे कथनी वैसी करनी, यदि वो होगा। और कथनी भी आपकी करनी में तभी सच्चे भाव वाला की तभी होगी जब आपने किसी चीज को दिल से जिया है, मन से जिया है, उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड है। अब जैसे इसी का मैं यात्रा का ही थोड़ा सा उसी का एग्जाम्पल देखे कि वहां पर बहुत थे, यंगस्टर्स भी बहुत थे, हमारी उम्र के, बड़ी उम्र के जैसे। तो कई यंगस्टर्स हम देखते थे, मतलब उनके लिए वो वही चल रहा था, जैसे हम कहते हैं ना कि एक जगह कॉन्सर्ट या एक फेस्टिवल वाला चल रहा था। जो कुछ उसमें हो रहा है वो शुरू से वही कहते गए कि आप जो कहा जा रहा है उसको समझ के, मतलब उसको समझो और उसमें उतरने की कोशिश करो, जो कबीर ने कहा है, रादर देन उसको जी वो बस देखो कि म्यूजिक के साथ है तो आप एंजॉय कर रहे हो। एंजॉयमेंट तो है, वो डांस वांस मस्ती सब कुछ ठीक है, बहुत वो भी अच्छा है। तो कई वो हम देखते थे कि यंगस्टर्स हम देखिए वो आ रहे हैं और बैठे, मतलब अभी आगे बैठे हैं, मतलब बीच में आके ज्वाइन किया, बैठे हैं और एकदम झूमे जा रहे हैं। हमने कहा इनको एकदम ऐसे मस्ती कहाँ से आ जाती है, मतलब। तो वही है कि आडम्बरों में ना रह के जो है उसको अपने जीवन में उतारो, और जो तुम उतारे वो फिर जो भी आपके जो भी शब्द हैं, चाहे वो बहुत सरल शब्द होंगे, पर वो इतनी सहजता से, मतलब कोई आपको कोई फ्लारी लैंग्वेज नहीं यूज करनी है किसी को वो बताने के लिए, वो है वो इतने आराम से अपने आपके मुख से निकलेंगे क्योंकि यू गॉन थ्रू इट, यू एक्सपीरियंस इट, यू अंडरस्टूड इट। और वही जैसे हमारी एजुकेशन में भी है, जब आप किसी चीज को रॉट लर्निंग में है, रट दिया, वहां पर उडेल दिया, और जब आप उसको समझ के करते हो, जब आपने उसमें मतलब पूरी तरह से उसका जैसे तत्व ज्ञान ले लिया, और तब वो आपके साथ इट स्टेज विद यू थ्रू आउट। तो बस जब मुझे इसमें ये समझ आया कि सहजता और सहजता सिंप्लिसिटी से ही आती है, मतलब आडम्बरों से नहीं। वो थोड़े टाइम के लिए है, लॉन्ग रन में इट्स ऑलवेज द सिंपल यू कीप इट थिंग्स, और उसको अपना वो अभ्यास भी, मतलब उसमें अभ्यास भी है। ये नहीं है कि भाई एक बारी आपने सुन लिया और वो है, अभ्यास वही है कि तुम्हें अपने में वो उतारना है, और फिर वो आपकी वो कथनी और करनी में कोई अलगपन नहीं रहेगा। हाँ जी, बहुत ही सुंदर बोला है। और ये इसका बताइए जरा सा, आप अपनी फीलिंग बताइए जरा, जो आपने वहाँ अटेंड किया था, जो आप अपनी फीलिंग बताएं कि आपको कैसा, मतलब जो सारे अनुभव होते हैं वो मन को होते हैं, तो लेकिन मन से पार वाली अवस्था जो है आपको मालूम है, वो तो खैर अब इतना ज्यादा हम अभ्यास कर चुके हैं इस चीज का। तो आप बताइए अपनी फीलिंग को, कि आपका ऑनेस्ट फीलिंग बताइएगा बिल्कुल। हाँ, ऑनेस्ट फीलिंग में जैसे मैं तो पूरी वैसे प्रिपेयर होके गई थी कि गांव के परिवेश में रहना है, और जैसा है उन्होंने बताया भी हुआ था कि इस तरह का स्टे होगा, इस तरह के बाथरूम्स होंगे और वो है, तो मैं प्रिपेयर होके गई थी। पर मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स थी वो इतनी प्रिपेयर नहीं थी उसके लिए। तो और क्योंकि हम एक उसकी कार में गए थे, तो हम दैट वे वी वर टाइड अप आल्सो। तो वो मुझे बाद में बस यही लगा, और मैंने उनके साथ शेयर भी की कि हम यदि उसी वहीं पर रहते तो वो शायद और माहौल होता, कि वहां पर हर तरह के लोग आए हुए थे, उनसे मिलना सिर्फ इस यात्रा का सिर्फ वो नहीं था कि हम वो सिर्फ जो पद्मश्री हैं और ऐसे हैं उनको सिर्फ हम सुन रहे हैं। यात्रा का ये भी मतलब था कि जो आए हुए हैं हम उनसे भी मिले, और उनके भी कहते हैं अब, मतलब वो शेयरिंग वाली भावना, और तो जो कुछ भी मिल रहा है आप उसमें संतुष्ट भी हो। खाना बहुत अच्छा था क्योंकि गांव वाले ही सारा खानों का अरेंजमेंट कर रहा था, इतने प्यार से, मतलब। और कई गांव में तो हम गए, वहां पर तो जो वो कर रहे थे उनके बहुत मनी वाइज पता नहीं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो पर इतने सिंपल, मतलब वो खुद आके आपके साथ बैठ रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। तो वो मुझे लगा कि
बहुत कहते हैं, जैसे एक जगह हम वही पैसे वाले को, अंबानी को देखें और वो देखें, इनके पास ही कम नहीं, पर पूरा गांव वहां पर आके आपके साथ बैठ रहा है, आपके साथ बात कर रहा है और पूछ रहे हैं, आपकी थाली में आके खुद डाल के देखे, नहीं आप और लीजिए, आप और लीजिए। तो वो आत्मीयता, एक तो मुझे वो बहुत लगा। हमारी तरफ से कमी रही वो कि जहां पर हमने स्टे नहीं किया बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस। तो वो और कलाकारों का जहां तक था, सारे के सारे वही बहुत मंजे हुए कलाकार, बहुत नामी कलाकार, और वो भी इतने, वो ठीक है, वो जाके होटल्स में जाके कहीं रुक रहे थे, कहीं हमारे साथ कई कई जगह वो रुक भी रहे थे। यंगस्टर्स वाले कलाकार तो बिल्कुल साथ ही रुक रहे थे। तो उनका भी देखा कि पर ऐसे ही जैसे झोला सा लटकाया हुआ है और घूमना, मतलब आप उनको वैसे देखो, आपके साथ बैठे, आपको लगेगा भी नहीं कि भैया पद्मश्री है। और उनको वैसे तो वो उनका आई आस्क्ड आल्सो कि हाउ मच दे चार्ज एंड ऑल दैट। तो वो बहुत ही जैसे उनका आने जाने का वो करते हैं, वो कब से इस कबीर यात्रा के साथ हैं, तो उनका जो रहने वहने का वो थोड़ा सा जो उसका ज्यादा पैसा उनका लगता है, पर बाकी दे डोंट चार्ज मच, वैसे नहीं कुछ ना। तो उनका भी वहां पर वो भाव है। तो हर जगह वो बार बार ना वो भाव की बात बोली जा रही थी कि भाव होना चाहिए तुम्हारा, जो ऊपरी नहीं। और कई तो बिल्कुल जैसे कई थे वो अपने गायन में ज्यादा थे, कहीं हमें समझ भी नहीं आ रहा था, पर देन द म्यूजिक एंड जिस तरह से वो गा रहे थे, जैसे वो एक ना संगीत की कोई भाषा नहीं होती, वो संगीत जब जब जो कलाकार है वो बिल्कुल मन से कर रहा है, तो वो एकदम ही सीमलेस एक नदी की तरह वो फ्लो कर जाएगा उसकी तरफ, ऑडियंस की तरफ। तो उसमें फिर वो जो बोला जा रहा है वो, क्योंकि कई बंगाली भी थे और इससे से, तो वो जो वो बोल रहे हैं नहीं भी समझ आ रहा, पर वो तब भी, और कई है जो बिल्कुल जैसे कबीर के दोहे को साथ साथ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, एंड देन दे आर सिंगिंग। तो दैट बिकेम ज्यादा एब्जॉर्बिंग। और उनका एक कॉन्सर्ट का पैटर्न था कि शाम को हम जैसे बिल्कुल गांव में वो 9 बजे शुरू होता था, रात के 3-3 बजे तक चलता था। और एक होता था कि सुबह फिर 2 घंटे के लिए, उसे वो सत्संग कहते थे। फिर एक उनमें आए तो वो कहते सत्संग से ज्यादा मुझे तो संगत शब्द ज्यादा है कि हम साथ चल रहे हैं, गति, तो साथ में बैठ के हम गति ले रहे हैं, मतलब अपने उस लेवल पर जिससे हैं हम उससे उठ रहे हैं, तो संगत ही वो सही। तो वो और वही वो किसी ने जैसे वही कहा था कि सत्संग में तो सभी बैठते हैं, पर सत्संग कितनों में बैठता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वही इसी में इसी जो इस पूरी स्टोरी का भी वही आया कि सत्संग कितनों में बैठ रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आप पढ़ रहे हो, जो आप देख रहे हो, आप कितना आप अपने में डाल रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड नॉट कि वही कि जैसे मैं वो गई थी, वो आते ही झूम रही है और हम कह रहे थे कि इनको समझ भी आ रहा है कि ये क्या बोला जा रहा है। ठीक है, हमें भी कई जगह समझ नहीं आया था, बट वही मैं जैसे गई थी भाषा का थोड़ा सा, पर हाँ ये जो था कि जो लोग समझा के गा रहे थे वो तो बहुत ज्यादा। और इतने मतलब मैं वही मतलब बार बार मुझे वो जो कलाकारों का हो रहा था कि उनको हम बहुत बड़े मंचों पर देखते हैं, और ये भी ऐसे गांव के उसमें परिवेश में आके गा रहे हैं, वो कर रहे हैं, एंड तो देवर जब वो कर रहे थे वो खुद थे वहां पर। जैसे एक थे वो इंग्लिश में भी बीच में बोल रहे थे, तो कोई किसी ने कहा कि ये तो इंग्लिश में बीच में बोल रहे, गांव वालों को क्या समझ आ रहा है, वो हिंदी भी बोल रहे थे, ये नहीं थी क्या, पर शायद वो जैसे ज्यादा करते रहते तो उनके वो इंग्लिश में ज्यादा कन्वर्सन थे। तो मतलब ये हो रहा था कि सारा का सारा कि वो लोग जो खुद हैं वो थे, कहीं पर भी कोई दिखावा नहीं था। और जो ऑर्गेनाइजर की साइड से भी बहुत वो था कि उस जैसे सबको टाइम दे रखा था कि जैसे आपका 10 मिनट का 15 मिनट का जो भी है, तो वो एक्सटेंड भी नहीं। और कई लोग बीच में से जैसे वो कहते थे कि वंस मोर, जैसे ना कोई वंस मोर, तो वो कहते हैं कॉन्सर्ट नहीं है, वंस मोर नहीं होगा यहाँ पर। ये है जितना वो कर रहे हैं आप उसमें रमिए अपने आप को, और बाकी सुबह सत्संग हम करेंगे उसमें आ जाइए, ये सत्संग में भी आपको मिलेंगे। तो कहते और सुनने का मन कर रहा है वहां पर सुन लीजिए। तो यहाँ पर वैसे चल रही चीजें।
तो ये मतलब वो बहुत क्लियर था उनका, तो ये मुझे लगा कि इसमें से भी और गांव वालों का भी कि हम लोग तो किसी को कुछ देते हुए भी वो जैसे बता रहे थे कि हम तो इस तरह से ही कोई भी त्योहार होता है, जैसे मंदिर में एक जगह उन्होंने सारा अरेंजमेंट कर रखा था, कहते सब पूरी कम्युनिटी मंदिर में आती है, आरती वारती होती है और फिर हमें से और गांव वाले भी साथ में, जब शुरू में जब वो यात्रा निकाली उन्होंने गाँव से, या जब हम मंदिर के प्रांगण में पहुंचे तो वहां पर गाँव वाले भी साथ में डांस वांस कर रहे। बहुत वो मुझे बहुत लगा कि हम लोग शहरों में रह के ना हमने इतनी परतें चढ़ा रखी है, इतनी परतें हैं, और वहां पर कितनी सिंप्लिसिटी है। और तो माय की टेक अवे वाज मोर ऑन दैट सिंप्लिसिटी पार्ट। एंड मे बी दूसरी में मैं जाऊंगी, हाँ ये जो इससे दिस टॉयलेट थिंग एंड ऑल दैट, वो भी उनकी आई फील उनकी जो है उनके लिए भी ठीक है, शायद धीरे धीरे वो जस्ट अब ज्यादा जाते रहोगे तो आपको उसमें आप अब उसमें कॉम्प्रोमाइज करना या नहीं करना वो शायद उसकी अपनी 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 पर्सनल वो है। बट ओवरऑल इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब मैं तो अपने बच्चों को भी कहा कि जाओ एक बारी जरूर जाओ, एक्सपीरियंस दैट। एंड उनके साथ बस में जाओ, अपनी कार में नहीं जाओ, बस में, हम तो कार में थे तो उनके साथ बस में जाओ, उनके साथ रहो, वो जियो थोड़े दिन, कुछ ना कुछ तो जैसे कि ना व्हेन यू रीड अ गुड बुक समथिंग यू आर गोइंग टू बी पिकिंग फ्रॉम दैट, तो ये है तो कुछ तो होगा, कुछ तो हमारे जीवन में शायद, या उनकी सोच और उनका नजरिया देख के ही मतलब ना कुछ तो सीखोगे। ये था बहुत बढ़िया लगा, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर है। चलो मैं अभी एंड में बोलूंगी क्योंकि मेरा तो ज्यादा लंबा हो जाता है। तो ये अनामिका जी जरा बोलिए, आप इसको क्या समझ में आया स्टोरी में? सरिता जी, इस स्टोरी में ये सब एक तो मतलब ये वाला जो था ये जैसे का कोई ग्रंथ अगर हम पढ़ रहे हैं या कुछ भी किताब वगैरह पढ़े तो समटाइम्स मतलब जैसे मैं आडम्बर की तरह होता है ना कि जैसे बहुत दिखावा हो रहा है तो वो बहुत दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपने उसको अंतःकरण या मन में नहीं डाला है तो मतलब वो चीज को मतलब वो व्यर्थ है। मतलब वो आपने जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना हम लोगों की, इसमें जो कथाएं वगैरह होती है, आप ऐसा करोगे तो आपको ये फल प्राप्त होगा, मतलब हमने उसको यंत्र की तरह बना लिया है चीजों। मतलब मेरे इसमें काफी सारे ऐसे व्रत उपवास होते हैं तो उसकी जब भी मैं कथाएं पढ़ती हूँ तो उसमें वही रहता है। लेकिन जैसे अब जैसे अपन गीता पढ़ रहे हैं तो गीता को अब हम लोग लाइक यंत्र की तरह नहीं पढ़ते, हम उसका मेन क्या है किस चीज को हमें ग्रहण करना है, उस ग्रहण करने के लिए हम उसे मतलब पढ़ते। तो वो जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वो जो एक ये सुगंधित फूल वाली जो बात कही है वो नहीं होगा। ये मुझे इसमें समझ में आया है। हाँ ठीक समझ में आया है, बिल्कुल परफेक्ट समझ में आया है। हाँ मोना जरा और ये हाँ चलो बोलो जो बात थी ना गांव वाली, तो मतलब मैं भी मतलब यहाँ पर काफी बार गांव में हम लोगों का विजिट रहता था। जो ये रहते हैं ना अपने ये जो आरएसएस वालों है वो लोग गांव को गोद लेते हैं और वहां पर फंक्शंस रखते रहते, मतलब जो उनसे अटैच्ड रहते वो लोग, मतलब इतने आत्मीय होता है, मतलब उनके लग्जरीज नहीं है लेकिन फिर भी एक अलग ही उनमें एक प्रेम होता है। मतलब वो ऐसे कुछ दिखावटी नहीं होता वो प्रेम, मतलब उसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब इमी जी बोल रही थी तो पूरा वहां पे चला गया था मेरा माइंड। हाँ बहुत नहीं, ये आप बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक जो सत्य का जो बोध होता है ना, बोध एक अलग चीज होती है। तो अभी मैं करती हूँ डिफाइन इसको। तो ये जो सब जो विलेज लेवल पर जो चीजें चलती है ना, तो वो भी मेंटेलिटी क्या होती है कि वो मेंटेलिटी ऐसी होती है कि जैसे एक अबोध बच्चे को बोध नहीं होता ना बच्चे को। हाँ तो जैसे बोध नहीं है बच्चे को, तो वो म्यूजिक लगा वो डांस कर रहा है, तो लेकिन बोध में नहीं है ना वो। बोध कौन सी अवस्था हुई? बोध अवस्था ये हुई कि आप शरीर वाले लेवल वाले जो सारे माइंड के विचार आपके जीरो हो जाते हैं, तो जीरो वाले जो लेवल पर जब मनुष्य रहने लगता है तो वो जो बोध में
रहकर में। तो बोध में यदि संगीत है तो वो उसको भी एंजॉय कर रहा है, और नहीं है तो भी वो उसमें ही है। उसकी कहते हैं ना राम खुमारी, वो खुमारी शब्द भी इन्होंने बहुत यूज किया है कबीर ने। और एक सतत वो कहते हैं सुरती, 2 शब्द जो है इसमें कबीर में बहुत यूज हुए हैं। तो सुरती मतलब होता है कि मेरे को वो याद नहीं भूलती। उस याद में जब तक नहीं रहता ना मनुष्य, तो जैसे हम किसी चीज को करने में बहुत आनंद ले रहे हैं, तो एक फिजिकल लेवल पर लेते हैं आनंद। एक फिजिकल लेवल होता है कि हम खाने पीने को, इन सब चीजों में हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हो गया इनका, ये होता है जैसे फिजिकल लेवल का तो पशु भी करते हैं ना, फिजिकल लेवल का पशु भी होता है। लेकिन मनुष्य योनि में मनुष्य मन से जुड़ा होता है। तो अब मन में क्या है, जैसे अब उसका किसी का शहर में जन्म हुआ, तो उसने वो चीज गांव वाली अवस्था देखी ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता वो आनंद। उसने जितनी भी प्रकार की एजुकेशन या कोई भी चीजें, चाहे उसने कितनी भी 100 डिग्री ले ली हो, लेकिन वो संपूर्ण आनंद में वह भी जाना चाहता है और गांव वाला मनुष्य भी जाना चाहता है। अब जिसको महत्व बुद्धि जिसको महत्व देना चाहती है, अब बुद्धि जब आपके सारे ही सांसारिक चीजों को ही महत्व देना खत्म कर देती है, महत्व बुद्धि नहीं रही, आपकी फिजिकल लेवल पर सब कुछ चल रहा है। रामकुमारी उस अवस्था का होता है कि जो आपका अवस्था, जो इस शरीर से और मन से पार की जो अवस्था होती है, उसमें जब मनुष्य जब तक नहीं रहे, जैसे कहते हैं ना वो उसमें अनहद में जो है आपका वो है घर, उसमें कहते हैं ब्रह्म में जो है जैसे घर है आपका, तो वो घर जैसे आपका मन उस वाली चेतना में नहीं गया अभी जब तक, तो ये सब चीजें जैसे हमें अट्रैक्ट भी करेंगी। कुछ जो हम नई चीज जो अपनी लाइफ में देखेंगे, तो वो भी हम अभी फिजिकल वाली चीजों से उनके प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जहां पर हमारा मन का रोल नहीं रह गया, हम पूरी तरीके से जो गेस्ट आए हैं उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम अटेंड कर रहे हैं, तो वो मेरा एक काम, एक आनंद है, उसके कारण मुझे एक आनंद मिलता है। तो कारण मौजूद है, अकारण एक तत्व होता है। तो अकारण वाली अवस्था में कोई बिरला ही पहुंच पाता है। बिरला इसलिए पहुंच पाता है कि वो जो सारी जो संसारिक जो चीजें हैं उसका कारण से करने से आनंद आ रहा है मुझे, कोई चीज किसी की सेवा करने से आनंद आ रहा है, कहीं मुझे जाने से आनंद आ रहा है, तो वो अवस्था जो है चलती रहती है। और बाकी ये तो सारा जो चीज है ना मन का खेल है। अब वो लोग जो है जैसे हमें देखकर प्रभावित होते हैं, हम उनको देख के प्रभावित होते हैं क्योंकि हमें सिंपल लग रहा है ये सब चीजें। लेकिन जो बुद्धि का जो लेवल होता है ना, ये जो विलेजेस में जो लोगों का जो लेवल होता है बुद्धि का, तो बुद्धि का क्या लेवल होता है कि उन्होंने जो फिजिकल वाले जो खाना पीना ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा महत्व मानते हैं इस चीज को। तो आपकी जिस चीज में महत्व बुद्धि होगी तो आप उस चीज को प्रायोरिटी देंगे ही देंगे। तो महत्व बुद्धि उस लेवल की है। अब एक मनुष्य है जो बिल्कुल खाने का उसने पूछा भी नहीं और ना वो अपने लिए करता, तो वो बिल्कुल सहज भाव में रह पाता है। तो वो हो गई कि उसकी महत्व बुद्धि नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये खा के आ गया, तो वो जबरदस्ती नहीं करेगा, वो अपने अपने सहजता में बैठा है और वो दूसरे को भी सहज उसमें अवस्था में रह रहा है। तो वो जो सहजता जो आती है ना, अल्टीमेट जो सहजता वाली जो चीज आएगी वो उससे आएगी। तो ये जो है डिफरेंस होता है। बाकी ये जो जैसे जो बिल्कुल रम गए जो कबीर में, तो एक तो गायकी में रम गया कोई, एक कबीर के सत्य में ही रम गया। तो वो एक रमने में भी फर्क होता है। एक गाने जैसे एक गाने में एक हो गया गायक बचा नहीं, गायक नहीं बचा, तो तब कबीर का जन्म हो गया वहां। तो कबीर के पद को वही समझ पाया जिसके उसमें कबीर का ही ब्लड बहने लग गया। तो वो अवस्था जो है जब तक हमारी, जैसे कृष्ण की गीता हमें कब समझ आती है, जब हम कृष्ण स्वयं बन जाते हैं, तब जब समझने वाला कोई बचा नहीं। समझना जब तक चल रहा है तो आपका वो नहीं है, जब तक समझना चल रहा है तो समझने वाला जब तक मौजूद है तो समझ नहीं गई है, समझने वाला ही लुप्त हो गया, तो वो खुमारी में चले जाते हैं। एक नॉर्मल मनुष्य भी चला जाता है उसमें, जैसे जो गायकी में वो भूल गया, उस समय अपने आप को भूल गया, लेकिन उसको ये नहीं पता मैं किस लिए भूला, उसको रीजन नहीं पता, बोध नहीं है उसको इस चीज का। लेकिन जब बोध हो जाता है, बोध वाला मनुष्य की सतत कुमारी चलती है। और हमारी क्या होती है कि हमारे कारणवश चलती है, वो राम कुमारी जो चलती है वो कारण होता है हमारा। तो ये चीज है। और इसमें भी ये जो चीज बता रहे हैं ना, ये स्टोरी में जो बता रहे हैं कि फूल का खिलना और फूल सुगंध वाला, तो सुगंध ये होता है जब तक आपका वो जो नॉलेज है वो आपका ब्लड नहीं बनी, तो तब तक आपका जो है अपनी महक नहीं आएगी उसके अंदर फूल में। अपनी महक तभी आएगी जब आप पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेंगे। तो डाइजेस्ट करने के बाद याद नहीं करा जाता, जैसे अग्नि जलाती है तो ये हमें याद नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक जब हम देखते हैं हाथ तो हमारा अपने आप हटता है। तो इस प्रकार का जब तक हमारा नॉलेज का भी ब्लड नहीं बनता,
तो तब तक जो है ये बुद्धत्व वाली जो अवस्था है वो आती है। और कथनी करनी हमारी तब तक है जब तक हम व्यवहार जगत जब ही होता है जब हम सत्य में प्रतिष्ठित नहीं होते। कथनी करनी उसी मनुष्य की चेंज होती है जो बाहरी वर्ल्ड में अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है। तो वो कथनी करनी में उसके हमेशा ही फर्क रहेगा। वो वचन तो सारे रट लेगा, वो उससे ज्यादा बेटर रट लेगा। जो एक साधारण मनुष्य जैसे गांव वाले मनुष्य अपने उसको बता नहीं पाते, और अब ये जो शहर वाला मनुष्य है वो उसकी काउंटेबिलिटी हो जाएगी कि मैंने इतना खिलाया है। लेकिन गांव वाले लोग नहीं सोचते ये चीज कि कितना जो है मेरा पैसा लग गया इसमें, कितना वो हो गया, वो चीज बिल्कुल माइंड में भी नहीं जाती उनके। तो वो भोलापन एक फिजिकल लेवल पर जबरदस्त है, लेकिन वो माइंड की परिपक्व स्टेज नहीं होती है। परिपक्व स्टेज वह है कि मैं अपनी सहजता में रहकर जो हो जाता है, तो वो परिपक्व स्टेज वो होती है। तो वो भी अनुभूति में आने लगती है, ऐसा नहीं है वो, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, सारी परिस्थितियों से अग्नि में गुजर के मैं कुंदन बनी। तो एक एक्सपीरियंस जो पूरी जिंदगी का है उसका जो निचोड़ निकलता है, तो जो मेरा अपना अनुभव है। और एक बच्चा जो है वो बता रहे हैं, जैसे छोटे छोटे इस पे आते हैं बहुत यूट्यूब पे, बहुत बड़ा बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बात करेगा, तो वो अभी उससे जो है निकला ही नहीं है। या तो पुराने प्रीवियस बर्थ की भी यात्रा होती है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होती, लेकिन है ना आप ये देखेंगे कि वो उसमें ना हाव भाव सारे वैसे आते हैं कि उसमें जैसे कलाकार अपनी बात को प्रेजेंट करके बताता है ना, तो ऐसे बता पाता है वो, उसमें पूरे तरीके से डालता है अपने आप को उसमें। तो तब जो निकलता है ना जो चीज, वो एक अलग होती है चीज। तो बाकी ये हर्षा जी से पूछते हैं। हाँ जी हर्षा जी बताइए, आपकी कमेंट रह गई भी। अनम्यूट करके बताइए हर्षा जी, म्यूट है आपका। ये मुझे जो विमी जी ने कहा और आपकी सबकी अनुभव सुनकर स्टोरी का तो एक ही मतलब आ जाता है कि वर्ड्स आर सो वैल्यूएबल। और यदि कोई ग्रहण करता है, जैसे जैसे अभी हम लोग सत्संग में जो बोल रहे हैं, एक एक शब्द एक अमृत जैसा है, तो ये अमृत को हम ग्रहण कर सकते हैं तो हमारी जिंदगी सच्चे बन जाती है। वी इम्प्रूव एवरी मिनट। और पात्र हमको इतना सुंदर बनना है कि जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उसको भी लगे कि हाँ मैं सही जगह में बात कर रहा हूँ। तो ये लायकात हमारे अंदर होनी चाहिए, और हमको इसका ऊपर बहुत काम करना है कि whatever we are receiving, we receive it with lot of love and respect. What each and every person who is speaking pearls, and हमको बस अपने झोली में सब pearls को भर भर कर और बता ना अमीर इन द स्पिरिचुअल सेंस बन जाना है कि झोली भर जाए उसकी कृपा से, ऐसी होती है। तो बस यही तो है, ये सबसे बड़ी कृपा है ये जो आप शेयर करते हैं। वो अवस्था की तो प्राप्ति के लिए सब तरसती रहते हैं कि जहां जाओ। जैसे मैंने आपको कहा था चंपकलाल जी, जब हम लोग गए थे यूरोप टूर में, बच्चे लोग छोटे थे और एक डिवोटी ने उनका फ्रेंड था जो रॉक स्टार था, ही वाज डूइंग दैट कॉन्सर्ट, तो हम लोग तो फिर थोड़ा टाइम के बाद निकल गए कि बच्चे लोग छोटे थे, बट चंपकलाल जी पूरा कॉन्सर्ट सुने रात तक, सुबह तक 3-3:30 बजे तक एक ही पोज में। तो उनको फिर नेक्स्ट ही वाज आल्सो इक्वली फ्रेश। तो हमने उनको ऐसे ही पूछा कि आपको कुछ ऐसे एनर्जी ड्रैग नहीं हुआ? तो बोलती मेरी स्थिति अलग थी, क्योंकि मैं सुनने वाला में से नहीं था, मैं तो खाली वो स्थिति में ही था। तो जो खेल हो रहा था वो बाहर हो रहा था, पर अंदर से मेरे को कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। और बस ही वाज इन दैट स्टेट। तो ये जो मैं अभी मुझे वही याद आया जब कॉन्सर्ट की बात हुई ना, कि सब लोग रॉक कॉन्सर्ट में ड्रग्स, हाशीश, ये सब यूरोप तो क्या चीज है, तो ये सब चीज आजू बाजू बहुत चल रहा था। वी वर आल्सो एम्बैरेस्ड, पीपल नॉट सो मच स्कैंटली ड्रेस्ड, बट उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो तो जैसे देखते ही दृष्टि नहीं थी उनकी सब कुछ भी बारीक। तो ये जो स्थिति जो होती है ना, जो आप बता रहे हो, मुझे यही एक्सपीरियंस याद आया। और बस ऐसे ही हम लोग भी तो सच्ची गृहिणी तभी हो सकती है, जैसे अभी विम्मी जी ने यात्रा में गए तो उन्होंने कितना सूक्ष्म रीत से काफी चीज ऑब्जर्व किया, और नेक्स्ट टाइम हाउ मोर ब्यूटीफुल शी कैन अडेप्ट टू द सिचुएशन, इसका पर भी उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। तो ये भी बहुत जरूरी है कि वी कीप ऑन अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स एवरी टाइम, सो वी आल्सो लर्न एंड प्रोग्रेस ईच डे। iOS जो बोलते हैं ना, एवरी डे अपग्रेडिंग। इसको तब तक रेस्ट मत लीजिए कि जब तक आपके खुद के पर्ल्स ना निकलने लग जाएं। बस
जब सच्ची बात है। खुद के पल मैन्युफैक्चर होने लगते हैं ना तो वो फूल होता है। बिल्कुल वो वो और stage ये आपने बहुत सुंदर कहा सरिता जी, अपने खुद के पर्स। हाँ, खुद के ये पल अपने आएंगे मोटी ना, है। अपने खुद के पल जब निकलेंगे ना तो वो अनुभूति एक अलग ही होती है। वो बिल्कुल ऐसी होती है कि अनुभूति क्या होती है, मतलब वो स्टेज ऐसी होती है, आप हल्के ही रहते हैं, कोई सिचुएशन आपको भारी नहीं कर पाती। वो स्टेज होती है वो। कोई भी सिचुएशन में हैवी नहीं, हैवीनेस आती नहीं है माइंड में, कोई हैवीनेस नहीं आती किसी भी प्रकार की। बेशक चाहे आप थक जाएंगे, बॉडी से थक जाएंगे, माइंड से नहीं थकते, माइंड से नहीं थकते। इतना बढ़िया तो मैंने ये जो वही जो मेरे साथ फ्रेंड्स थी, मतलब इनके साथ भी मैं वैसे पहली बार फोन के ऊपर बात होती रहती थी, और बहुत टाइम बाद जैसे हम एयरफोर्स में ही होते थे साथ में, पहली बार इस तरह से यात्रा की इनके साथ। तो उनमें से एक से मुझे जैसे बिंदास बिल्कुल होके जो जीना है ना, मतलब शी नेवर शेयर्ड, हम बैठे हुए थे तो शी शेयर्ड सम पर्सनल लाइफ का थोड़ा सा, तो मतलब उसमें उसकी प्रॉब्लम्स रही, पर उसने कहा कि कहती मैं रोई भी और सब कुछ, फिर ये था कि यार मेरी जिंदगी है, मैं इसको ऐसे ही गुजारती रहूंगी। तो देन मतलब अब वो कहती मैं सब कुछ करती हूँ, उसके उसके हमारे ग्रुप में होने से इतनी एनर्जी रही ना कि वही ड्राइव कर रही थी, वही हर चीज, मतलब और वो वैसे देखा जाए तो वो आई है किसी उसी में रही है। मेरा तो पूरा जीवन हमने तो गांव में रहे हैं, तो उसका जब ये जो साफ सफाई का लेके था, कहती मुझे वैसे नहीं है कि छोटे बाथरूम में या इस तरह से रहने का, उसको थोड़ा सा बस वही होता है कि जैसे 225 के करीब लोग थे और 10-12 बाथरूम थे, तो उसमें एक सफाई वाले को भी साथ में रखना चाहिए था इन लोगों को, कि जिससे वो तो खुद अपना हार्पिक और वो शी वाज कैरिंग दैट हार्पिक और ब्रश को साथ में लेके चल रही थी। तो हम तो जब होटल में भी वापस आके, जब हम रिजॉर्ट में गए, तो होटल में तो नहीं, जब रिजॉर्ट में, जो उनका वहां का रिजॉर्ट था, 2 जगह उनका रिजॉर्ट में अरेंजमेंट था, तो पर ये था कि अब इतने लोग थे तो कमरे तो उतने ही लिमिटेड थे, तो कई लोग तो टेंट में भी रह गए। तो वो तो जब हमें कमरा भी मिला तो वो उसमें भी वो पहले उसने जाके अंदर पूरा क्लीन किया, कहती बस मुझे ये है, मुझे छोटे बड़े से नहीं, मतलब मुझे ये है कि क्लीनिंग होनी चाहिए। तो वो कही थी कि मैं इनको लिखूंगी कि आप ऐसी यात्राएं और करो, पर एक क्लीनर भी साथ में वो इंश्योर कर दो कि थोड़ा साफ सफाई का भी थोड़ा सा वो ध्यान रखो। तो उसका मुझे वैसे नेचर उसका ऐसा ही लगा कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट प्रॉब्लम्स व्हाट शी हैज गॉन थ्रू, शी वाज लाइक बाहर में जाइए सब कुछ, और मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे ये भी करना है। वो मतलब शॉपिंग भी गए तो वो खरीद रही है, वो सब कुछ कर रही है, कहती मुझे आई लाइक, मुझे ऐसे मतलब वहाँ की पोशाक उसने ली, और वो पूरा वो ज्वेलरी सब कुछ वैसे वो राजस्थानी वाली, वो जो वो ऊपर लगाते हुए वो गोल सा सर पर, कहती मुझे तो इसमें मजा आता है, और ये वो है, कहती मैं क्यों कुर्ती रहूं घर में बैठ के, ये करना है वो करना है, मतलब ठीक है घर का भी बहुत करती है, जैसे वो बता रही थी सबके डिनर खाना वाना, वो वहां पर खड़े होके वो चाय बन रही है, तो वो कहते चाय का स्वाद नहीं आ रहा, हटो मैं चाय बनाती हूँ। तो वो जी वो कह रही है, एक जगह हम बीच में रास्ते में रुके हैं चाय पीने के लिए, वहां की चाय हम अच्छी लगी, उनके किचन में घुस गई, कहती मैं चाय बना रही हूँ, तो चाय बना के, तो उसमें से था उसका मतलब शी वॉज गिविंग, वैसे शी वॉज गिविंग एवरीथिंग। तो मुझे उसका वो नेचर भी अच्छा लगा कि ठीक है, पहले शुरू में जो मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा क्या तुम प्रिपेयर हो गए क्यों नहीं आए कि गाँव में रहना है ऑल दैट, तो वो कहते हम प्रिपेयर तो होके आए, अपनी चादर वादर सब लेके आए, पर बाथरूम नहीं एडजस्ट होगा। तो वो भी फिर मुझे लगा, मैंने कहा हाँ ठीक है, मतलब सफाई भी होनी चाहिए बिल्कुल, उसका भी वो है, तभी तो मोदी जी कहते रहे कि टॉयलेट्स बनाओ हर जगह और सफाई रखो, तो उसका भी तो अपना महत्व है ना। ऑल दिस इज देयर, इसको आप वो नहीं कह सकते, इट्स नॉट एट अ फिजिकल लेवल, आई डोंट थिंक सो। इट्स जब इस संसार में हो तो ये लेवल भी तो, इसे चाहे फिजिकल लेवल पर हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे, पर इट हैज टू बी पार्ट ऑफ इट। लिटरेसी है वो तो, जो ये जो ऐसा जो उसमें रहते हैं ना जो लोग, तो वो तो मैं उसी लेवल की तो बात कर रही थी आपसे, जैसे हम उसमें भोलापन उस चीज में तो मान रहे हैं, प्रायोरिटी खाने को दी हुई है तो दी हुई है खाने को, लेकिन एक फिजिकल जो आपको जो जैसे आपके शरीर की मेंटेनेंस जो होती है, जिस चीज में शरीर रखा जाता है तो वो चीज की भी तो मेंटेनेंस करोगे ही ना, आप ही तो करोगे, कोई और थोड़ी ना करेगा। तो आप ही ने हाइजीन लेवल तो आप ना कहीं पर भी नहीं देखेंगे,
तो इसलिए ना वो जो जो सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति है ना, तो उसके साथ में ऐसा कभी नहीं मिलेगा। बाहर का जो उसका चाहे छोटा सा इवन कमरा होगा, बिल्कुल साफ सुथरा वैसा होगा, क्योंकि इसकी फिजिकल वाला, क्योंकि वो सारा कुछ परमात्मा की ही चीज समझ के कर रहा होता है। वो अपना समझता ही नहीं कहीं पर भी। वो कहता है मैं तो जो है सर्वेंट की तरह हूं, तो बाहर की भी चीज वो पूरी साफ होगी, उसकी अपने शक्ल से भी ज्यादा सुंदर होगी साफ। और ऊपर से जो है वो फिर अपनी बॉडी का जो है पूरी मेंटेनेंस, उसकी जिस समय जो खाना है वो खाएगा, जो चीज बॉडी के लिए ठीक है वो करेगा। और तीसरा हो जाता है मन का लेवल। तो मन पे जो है किसी भी प्रकार के जो नेगेटिविटीज जो भी कुछ होती है, जैसे भी समय जो चीज भी दिखा रहा है उसमें वो हल्का होने की कोशिश करेगा। तो सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति के तो वो मिलते नहीं ना आजकल। हमको वैसे वाले उदाहरण दिखाई नहीं देते, क्योंकि रमन महर्षि जैसे उदाहरण ही खत्म हो गए हैं धरती पर। अब रह गए सारा जो है भारी तौर का वैसा रहने लग गया। जब इंसान एक अपने आप में स्वयं में करता है ना, तो आप देखेंगे कि वो चारों तरफ से कहीं उसके कोई भी चीज में आप उंगली उठा ही नहीं सकते। इस तरीके की चीज होती है उनकी नजरिया ही फर्क होता है बिल्कुल। इस तरीके का जो देखने की जो दृष्टि होती है ना, वो माइंड को देख लेते हैं कि कैसी मेंटालिटी जो है इसकी चल रही है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे किसी का घर का पता लगाना हो तो उसका बाथरूम चेक कर लीजिए आप। तो ऐसा ही यही होती है चीज बिल्कुल। और फिर जब बाथरूम ही, जब आपका जिस चीज में आप जा रहे हैं और वो चीज आप खुद अपने आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके फिर वो खाने वाने, मैं तो उस घर का सच बता रही हूँ, मैं तो खाना भी नहीं खाती जिसके घर के वैसे होते हैं, नहीं खाती। अब वो कोई कह दे मैं चिड़चिड़ी, मतलब मैं तो चिड़चिड़ी हूँ इस चीज में बिल्कुल। मतलब मुझे तो बिल्कुल भी ऐसे, मतलब जब तक बिल्कुल ही साधु वाली प्रवृत्ति ही नहीं आई है जीवन में। और क्या है, अब कपड़ों पे और उस पे इंसान ध्यान दे रहा है। अरे कपड़े तुमने थोड़े से खराब भी पहन लोगे तो क्या मैटर है, जिस पे तुम रेगुलर जो चीज तुम यूज कर रहे हो वो चीज तुम्हारी गंदी पड़ी हुई है, तो उसका क्या मतलब है फिर? जीवन कहाँ सहजता आई जीवन में? तो ये चीज है ना। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी अप्रिशिएट करती ही नहीं किसी भी चीज को। इसलिए नहीं करती क्योंकि मैंने तो सारा कुछ रूट कॉज से देखा है। बहुत ज्यादा आश्रम में इधर से उधर बहुत घूमे फिरे, सब तरफ देख लिया। मेंटालिटी सत्य में प्रतिष्ठित बहुत इक्का दुक्का कोई व्यक्ति होता है, हर चीज का उनको लालच होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पर भी हम साधु सन्यासियों पे जाते थे ना चित्रकूट में, तो उनको जैसे दान पुण्य, तो जो ज्यादा दान दे रहा है तो उसको इम्पोर्टेंस ज्यादा दी जा रही है। अरे भाई क्यों? तो वो दिखता था, सब दिखती है विमी जी, ऐसा नहीं है। भोले भाले दिखते हैं, ऐसा दिखते हैं, होते नहीं हैं, अंदर से नहीं होते, ये भोले नहीं होते। भोलापन उस अवस्था, भोलापन सिर्फ सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति भोला होता है वो, क्योंकि फर्क नहीं करता। पर शायद वही जो सफाई का लेके, क्योंकि हमने ये, ठीक है उन्होंने बहुत अच्छा सब कुछ वो, पर उसमें मैं गांव वालों का तो नहीं कहूंगी, क्योंकि वो तो वहां पर मैं ऑर्गेनाइजर का कहूंगी कि उन्होंने जो पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था, दे शुड हैव टेकन केयर स्लाइटली ऑन दिस। लोगों को कहीं पर भी, पर हाँ हम लोग तो ठीक है निकल गए, हमारे जैसे काफी सारे थोड़े बहुत और भी निकले, होटल में जाके रहे, चाहे हमारे 2 घंटे की वापसी की ड्राइव थी एंड ऑल दैट। बट कहते कई थे वो, उसमें भी उन्होंने, मतलब हमने सुबह आके पूछा अच्छा तुम नहा लिए थे, अच्छा टॉयलेट का कैसे रहा, सुबह कैसे गए, तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सुबह जल्दी उठ गए थे। तो उनको कोई वो कई थे वो उसमें भी एडजस्ट हो गए थे। अब हमारा लेवल, वो हम दूसरे लेवल पर थे, तो वो भी अब हाँ, अब जैसे हम ये जो सफाई की मैं कहूँ, हम लास्ट में जिसमें थे जहाँ पर एक वो सत्संग ऑर्गेनाइज किया था, उनका बहुत उन्होंने अपने दादाजी के उसके ऊपर बहुत बड़ा सा म्यूजियम भी बना रखा है। उसी के अंदर एक उसमें सत्संग सा हुआ था, उसमें भी फिर ये सब आर्टिस्ट आए थे। खाने का भी उनका बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। पर जब हम हाथ धोने गए, जहाँ पर हैंड्स वॉश करने के लिए गए, तो वो उनका जो सिंक था, वॉश बेसिन था, वो गंदा सा था। तो हम कह रहे कि खाना कितनी अच्छी तरह से खिला रहे हैं, मतलब एक एक बर्तन ऐसे वो स्टील की उसमें बर्तन वो इतने चमक रहे हैं, इतनी जिसमें डाल के भी वो सर्व कर रहे थे, खुद ही सबके पास आ रहे थे डालने के लिए, वो सब कुछ साफ, वैसे सब कुछ साफ, सब कुछ बहुत ही अच्छा। पर वहां पर उन्होंने उस हाइजीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि वो, ठीक है वहां पर वो भी रखा हुआ था, सोप भी रखा हुआ था हाथ में, मतलब ये पर वो नहीं था, मतलब वॉश बेसिन इटसेल्फ वाज डर्टी। तो ये है, अब कहते हैं कई चीजों में, मतलब पर कईयों को पीपल वर नॉट, दे वर ओके, दे वर नॉट। हम भी क्रिप नहीं कर रहे थे, मतलब हम आपस में
डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा क्रिबिंग हम ये जरूर सोचे थे कि बाद में उनके साथ शेयर जरूर करेंगे कि ओवर मतलब बहुत अच्छा था, पर इस चीज को भी आप थोड़ा सा सुधार लोगे तो फिर तो हाँ, मतलब पर ऑर्गेनाइजर्स का ये जरूर था कि वो भी बहुत सच्चे मन से कर रहे थे। शायद उनके भी उसमें जैसे वो ये ना कि जब मोदी जी आए तो उन्होंने लोगों का पूरे भारत का ध्यान केंद्रित किया सफाई को लेके, उसको लेके, विच वॉज ऑलवेज है, गांधी जी भी करते थे, पर हमने कभी उसका अनुसरण ही नहीं किया ना। तो ये तो कहा गया और फिर ठीक है चलो लोगों को रियलाइजेशन हुआ और लोगों ने ठीक है टॉयलेट्स बन गए और वो सब कुछ है, पर फिर भी अब टॉयलेट्स तो बन गए और उसके बाद यही हुआ कि टॉयलेट्स कितने मेंटेन भी नहीं रहे, बंद हो गए और वो हुए, क्योंकि अब वो ऊपर वो थोड़ा आपको मेंटेनेंस भी सिखाता रहेगा, मतलब ये तो अब इतना तो कर लो, वो तो आपको राह दिखा रहा है, वही भी हम जो भी पढ़ रहे हैं जो वो कर रहे हैं, बाकी उस वो तो एक तरह से हमारा राह दिखाने वाली ये चीजें होती हैं, उसको उसका पालन करना, उसका अनुसरण करना, वो तो सिर्फ अपने पर ही आ जाता है ना। तो वही है, वो अपने पर वहां पर नहीं है शायद इतना कुछ। आपने महल टाइप आपने म्यूजियम भी बना दिया सब कुछ, पर वॉश बेसिन का ध्यान नहीं रखा कि वो भी साफ हो, बाकी सब कुछ बहुत साफ था, सब कुछ बहुत अच्छा। तो ये सब अब वो कह दो कि वही ना कि वो पर्सनल लेवल पर अपना है, उसमें हम यही सोचे थे कि भारत को अभी बदलने में तो बहुत टाइम लगेगा, जैसे ऑल सेड एंड डन व्हेन यू गो अब्रॉड एटलीस्ट दैट क्लीनलीनेस एंड नीटनेस, मुझे तो समझ नहीं आता कि हमारे तो हमेशा से ये था, हमारे संस्कारों में, हमारे वो कहते हैं वेदों में, ये हर जगह उसकी वो है बात, और वो कहते हैं, पर हम कहाँ छूट गई हमारी, सब कुछ छूट गया और सब कुछ हम एकदम, और ये और बाहर जाओ ठीक है, वो दूसरे वो वेस्टर्नाइज मॉडर्नाइज जो हम वो कहते हैं, और उसमें पर एटलीस्ट क्लीनलीनेस के मामले में तो वो बहुत सही है, और उनकी रोड साफ है, दे टेक केयर ऑफ दैट, और हम लोग कुछ वो है ही नहीं, वहीं थूक रहे हैं, वहीं हाथ धो रहे हैं, वहीं सब कुछ हो रहा है, वहीं पानी का भी लगा देंगे पीने का, तो वो हमारे आया क्यों नहीं, वो मुझे समझ नहीं आता। वी आर लैंड ऑफ सो मेनी गॉड्स जैसे हम कहते हैं, और यू कहते हैं सो मेनी गॉड्स हैव वॉक्ड दिस लैंड, और कहाँ हमारे से ये सब कुछ छोटी छोटी बातें ही छूट गई हैं बिल्कुल, क्यों हुआ आई डोंट नो। वही चीज मैनिफेस्ट होती है जो चीज हमारे माइंड में होती है, तो माइंड में जब हमारे शुचिता की हम बात तो करते हैं, साफ की बात तो करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल में तो करते नहीं है। तो शुचिता तो वो कहते हैं ना, जैसे मैनिफेस्ट कौन सी चीज होती है, जो हमारे विचार होते हैं, विचार का बॉडी बनती है, बॉडी से जो है आप ऑपरेट वो करते हैं, जो ऑपरेट करते हैं, तो ये तो स्थूल की जो चीज दिखती है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। तो हमारे कल्चर से निकल कैसे गया, मतलब पहले लोग आंगन पूरा धोते थे सुबह उठ के, और तब तक जैसे नहाई नहीं, चलो वो उसमें से थोड़ा सा अपने कंफर्ट लेवल में आ गए कि एकदम नहा के आपने घर, पर सफाई का तो शुरू से था, तो हमारे ऐसे कहाँ चला गया कि वो हम एकदम ही 360 मतलब वो क्या 180 360 में तो किसी वापस आ जाएंगे, 180 डिग्री टर्न हो गए कि हम बिल्कुल ही उल्टे हो गए, हम वो कर ही नहीं रहे ना, हमारे वो उसमें है ही नहीं डीएनए में, कहीं पर भी वो दिखता नहीं है, मतलब तो हर्षा जी मुझे हाँ ये बताएंगी जरा इनका ओपिनियन क्या है इस बारे में। हाँ जी हर्षा जी, आप भी बहुत चारों तरफ घूमी हुई हैं, आप बताइए। हाँ ये जो आपने जो कहा ना कि ये दिस इज बेसिक हाइजीन यू नो, बट क्या हो जाता है कि आई सी इन माय सिस्टर्स ओन लाइफ यू नो that they are cleaning their own toilets, you know, so they don't have a cleaner who comes to clean their toilets. So when I go to stay at her place, no, so she will tell me also, you know, harpik idhar hai, wo sab idhar hai, idhar mein to hum log ke staff करते पर हम लोग की आदत नहीं होती है ना, but I appreciate that how well they keep the house so clean. So it is like that one has to have the dignity of labor. तो ये जब हमारे अंदर आ जाएगी ना, तो then we will definitely change. पर जब तक ये नहीं आएगी ना, so हमारे गुजरात में तो ये सिस्टम है, घर खुद का साफ रखेंगे और बाहर कचरा फेंकेंगे, you know. तो ये जो सिस्टम जो है कि खुद का भी साफ रखो और बाहर का भी साफ रखो, वो वेस्टर्न कल्चर है, you know. They keep the roads clean,
they will not mess up with the roads and all that. तो ये जो चीज तो मैं ट्रैवल करते तब बहुत सीखती हूँ, जापान, चाइना, सब जगह, you know. But China is not that clean as Japan. Japan has got a different standard of cleanliness. And definitely Brazil में भी बहुत कुछ सीखने को मिला because they are not that developed, poor country है. But still, I would see that they are very eco-friendly and they love the Indian culture. Sao Paulo क्या के Rio क्या के everything, they love the Indian culture. तो एक चीज हम लोग का संस्कृति जो है, जो आपने बिम्मी जी सही कहते हैं कि कहाँ चला गया सब heritage. We have to bring it back somehow through our children, through our way of life, how we look at life, how we look at labor basically. तो गांधी जी का तो था ही नहीं example कि clean the toilets. So ऐसे ही हम लोग को भी थोड़ा थोड़ा अपना, जैसे वो लेडी हार्पिक लेकर खुद साफ करती थी, it's a very dignified way of life that we should also try to, and doing this we will also awaken the villages this knowledge, this thing of, you know, having a good approach to life, healthy way of life. आश्रम में कई साधक होते हैं, जैसे कोई भी संस्था में कोई लोग who are in charge of bathroom cleaning, and they are very very educated, but still they do it with so much love and care. तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है actually, you know. बिल्कुल ही वो फिजिकल लेवल पर तो है ही ये, और आंतरिक लेवल पर वो होता है कि एक ही चेतना का सारा विस्तार, इस लेवल पर ये दोनों लेवल इकट्ठे चलते हैं सारे, ये दोनों लेवल। ये उस पे ये होता था ना, जैसे हमारी तो मदर ने ये टीच किया था कि ये जैसे जो अपनी कोई भी आप गंदगी करते हैं ना, तो वो आप खुद साफ करने की अभ्यास करें, किसी और से ना कराएं। आप अपनी अपनी भी कर लेंगे ना, तो वो हम क्या करते हैं ना, जैसे दूसरे हम सोचते हैं अफोर्ड कर सकते हैं, वो सब चीजें नहीं। तो वो कहते हैं ये सब कुछ चीजें जैसा जिस लेवल में आप ले रहे हो उसी लेवल में आपको देना है वापस। तो बस ये चीज माइंड में रहती है ना, तो आपसे हो नहीं पाता कुछ भी, आप चाह कर भी ना गलत नहीं कर पाते हैं, आपकी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती आपको, तो वो अभ्यास हो जाता है उस चीज का। और शून्य तल पर रहना उस तरीके से होता है कि यदि कोई बहुत ही ज्यादा, जैसे कोई मूढ़मती या ये सपोज इलिटरेट पर्सन भी इस तरीके से आ जाता है, तो उसको हम वैसे नजरिए से नहीं देखते कि ये खराब है, इंसान खराब करके नहीं देखते। तो उसको ये होता है कि टीच करने का प्रयास होता है, लेकिन अपने आप में सुप्रीमेसी वाला वो चीज नहीं लाके कि ऐसा नहीं। तो एक ही तल इस तरीके से, जैसे व्यवहार में एक दोहरी तलवार तरीके से जो जीवन जीना होता है ना, कि आंतरिक सफाई तो है, आंतरिक में कभी मेरा जूस ना बन जाए कि मैं किसी को दूसरे को टीच कर रही हूँ। टीच भी ऐसा करना है कि उसको पता ही ना चले। ऐसा जो मनुष्य जीता है ना, बस वो ही एक वो है, जैसे परमात्मा अपनी चीज को क्लेम नहीं करता ना, ऐसे वाला भाव जो है होना चाहिए। मतलब स्पिरिचुअलिटी जो हम कर रहे हैं बेसिकली, तो उसमें जैसे क्रिटिसिज्म हमने देखा करा, लेकिन दूसरे को अनुभूति भी नहीं हुई कि वहां पर उसको बुरा लगा है रह के। तो वो एक अवस्था जो है वो भी, मतलब हम लोगों की तो एटलीस्ट आनी चाहिए कि उसमें दूसरे इंसान को ये रियलाइजेशन नहीं होए कि उसको घर में ये वाली चीज हो गई उसके साथ में, ऐसा जो होता है ना। क्योंकि जैसे उसके भाव थे खिलाने में पिलाने में, तो वो पूरे भाव से हमारे को देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसके भाव में कहीं जो है हमारा जो है वो ना पड़ जाए। तो ऐसा चीज होती है ना कई बार। तो ये होता है ना, एक्चुअली क्या है, स्पिरिचुअलिटी तो ये सिखाती है कि हमारा अल्टीमेट जो रिलैक्सेशन है वो खत्म नहीं होना चाहिए। बाहर की सुपरफिशियल जो भी परेशानियां हमारी आती हैं, लेकिन अल्टीमेट रिलैक्सेशन जो है यदि हम उसको खो बैठते हैं कहीं ऐसे जाके, तो वो चीज जो है फिर हमने उसको खो दिया ना उस समय के लिए। बाहर की अनइजीनेस हमारे ऊपर डोमिनेट कर गई माइंड पर। तो ये अवस्था जो है आनी चाहिए, मेरी अपनी भी नहीं है लेकिन ऐसी आनी चाहिए। मैं भी उस तरफ पे जाती हूँ कि ऐसा आनी चाहिए। कहीं ऐसा माहौल मिल भी जाता है तो, लेकिन हमारा अल्टीमेट रिलैक्सेशन, जैसे उसमें चॉइस कर ली ना मिमी जी ने, तो चॉइस कर ली, तो ये चेतना पे पूरी चॉइस होती है कि वो कर लिया तो अच्छा करा। वो अल्टीमेट रिलैक्सेशन में जाने का ही प्रयास था, वो बिल्कुल बढ़िया करा वो, बहुत नहीं। तो मुझे तो लगता है कि इस मतलब मेरी फ्रेंड से ही सीखने का, और अभी जो हमारी डिस्कशन, मतलब मैं तो एडजस्टमेंट कर रही थी। मतलब ठीक है, मैं भी थोड़ी सी नाक घोर चढ़ा के जो भी करके कि चलो ठीक है अब कुछ नहीं है, यही है। और मैं तो वैसे ही प्रिपेयर होके गई थी, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा था कि गाँव का होगा और इस तरह से टॉयलेट्स पे डाल रहा है। पर उधर मतलब मुझे अपनी फ्रेंड से ये सीखने को मिला, ठीक है उसने एडजस्टमेंट नहीं की, शी वाज वेरी क्लियर कि भाई मुझे नीटनेस चाहिए। एंड बाद में भी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वो यही कह रही थी कि मुझे टॉयलेट्स
कम थे, थोड़ा ये जो था कि 225 लोगों के लिए थे 20 टॉयलेट्स, तो वो गंदे तो होंगे ही होंगे, मतलब इतने सब लोग जा रहे हैं ऑल दैट, तो वो थोड़ा सा क्लीनर रख देते, साफ सफाई का हो जाता। कहते वी वुड हैव स्टेड, नीचे जमीन पर गद्दे बिछे हो, हम अपनी सब चादरें वादरें लेके गए थे। उन्होंने कहा था कि आप हम देंगे आपको, आप अपनी चादर ले आना, यदि आपको थोड़ा सा हाइजीनिकली कुछ ऐसा लगता है एंड ऑल दैट। तो हम वो सब लेके गए थे कि सो भी जाते। पर ये चीजें पर देन वही था कि वो फिर अपने आप कर रही थी। जहां पर हम वो रिजॉर्ट में भी थे वहां पर भी गंदा था, वॉशरूम्स वर नॉट दैट वे, तो वो खुद लगी, उसने वहां पर नहीं कोई कंप्लेन किया, ऑर्गेनाइजर को जाके कहा कि क्या है, गंदा है ये वो एंड ऑल दैट। वो लेके गई थी, उसे हमने साफ किया और उसने कहा कि अब हम इस कमरे में किसी को घुसने नहीं देंगे, ये अब हमारा कमरा है, मैंने टॉयलेट साफ कर दिया। तो वो मुझे उसका उसका वो एटीट्यूड में मुझे लगा, शी वाज नॉट डिपेंडेंट, वो अप्रोच ना बहुत अच्छी थी। हाँ, मतलब रोने वाला एटीट्यूड नहीं है ना, आपने किया और आगे बढ़े बस, वो चीज है बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मैंने कर दिया और मैं अपने उसमें कहते मुझे ये चाहिए, और मैं उसको, और वही मैंने उसकी थ्रू आउट उसको, क्योंकि मैं इतने सालों बाद मेरी मतलब इंस्पाइट ऑफ वही जो उसकी फैमिली हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप में जो हुआ है, तो इधर मैंने कहा कि मैं रोई वही शुरू में, पर देन आई रियलाइज कि भैया मेरी जिंदगी है, मुझे ये अपनी जिंदगी में ऐसे चाहिए, तो मैं उसके लिए आई फाइट आउट फॉर दिस एंड मैं अपने आप करूंगी। तो वो करती है, वो कहती है कि मैं, वो कहते हैं, तो तभी वो बिंदास मस्त मोला वाला विदाउट एनी, बच्चों के साथ बहुत अच्छी है, मतलब थ्रू आउट शी वाज टॉकिंग, पेट है, उससे बातें कर रही है, ड्राइव कर रही है, सब कुछ कर रही है, मतलब वो जिंदगी, मतलब तेरे साथ ये बहुत सीख हो रहा है कि बहुत सीखने को मिलता है, जो मतलब प्रैक्टिकल वे में जो चल रहा है ना, आपको प्रैक्टिकलिटी का सामना वो करना पड़ा आपको साथ में। हम तो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब हम तो बहुत एडजस्टमेंट कर रहे हैं लाइफ में, मतलब वो नेचर हम वैसे हो जाते हैं कि हाँ जी हर चीज में हम एडजस्ट कर लेते हैं, हम अखड़ू नहीं है। ऐसे लोग बाहर से लोग इनको अखड़ू कहते हैं, बट मैंने तो इसके साथ जब रही ना, तो तब मुझे लगा, मैंने कहा दिस इज नॉट अकड़ापन, मतलब दिस इज एक्चुअली लिविंग योर लाइफ। बहुत ही डिपेंडेंट भी नहीं है किसी के ऊपर, मतलब वही सेल्फ रिलायंट वाला, ठीक है, मैं कर रही हूँ वो बहुत वो भी इस जर्नी। वही है ना, जब अपने सारी इंद्रियां दी हुई है तो खुद ही का यूज कर रही है ना अपना, बिल्कुल बहुत ही ऐसे ही तो जीवन जीना चाहिए। वैसे एक तरीके से उसने स्पिरिचुअलिटी कह ना दो, लेकिन वो चीज उसने एब्जॉर्ब की हुई है पहले से, एब्जॉर्ब की हुई है। वो कह रही है स्कूल में पढ़ी हुई है, वनस्थली कोई राजस्थान का, कहती हमें तो ऐसे ही छोटे से कमरे मिलते थे, और वो मतलब वहां पर तो हमें, पर मतलब मैं उनसे गई थी, मैंने कहा तुझे कैसे कबीर के दोहे मालूम है, तुमने कब पढ़े, और इस तरह से तू पढ़ती है क्या इस तरह से कोई? तो कहती हमने तो ये स्कूल में और ये सब कुछ हमें तो वहां पर पढ़ाया जाता था, इतनी किताबों के वो नाम ले रही थी, ये सब हमने पढ़ी हुई है, और हमारे डिस्कशंस होते थे। और वैसे वो जिस स्कूल में, जैसे हर्षा जी कहती हैं कि आश्रम में उस तरह से, शायद हर्षा जी भी वो उस वातावरण में हमेशा से रही हैं, तो वो तो कहती पर वो सब कुछ है, बट देन कई चीजों के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मतलब आई एम नॉट हियर टू कॉम्प्रोमाइज, आई कैन डू इट माई सेल्फ। तो वो सही था, और हमारे अंदर कि हम कॉम्प्रोमाइज करते आए हैं, और कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट के नाम पर कि हम तो जी हर चीज में एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, हम कुछ नहीं बोलते, और ये वो, उसके अंदर हम एक्चुअल में अंदर से तो कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं ना, कुड़ भी रहे हैं, तो कुड़े पर दिखा नहीं रहे हैं, वो चमक नहीं आती ना, वो चेहरे पे भी चमक नहीं आती, वो डल सा ही पड़ा रहता है चेहरा भी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब थोड़ी जिंदगी है, अपनी करने में फर्क है, मतलब मैं तो अपना कहती हूँ बहुत फर्क है। नहीं, वो एक मजा अलग है उसमें, वो जो आप जो अपनी फ्रेंड की लाइफ बता रहे हैं ना, वो एक मजा है जिंदगी में, वही जीना चाहिए, वो तो जी रही है ना, प्रॉपर जी रही है, यही चीज है, वही तो वो एक चमक आती है ना, वो एक अलग होती है। मैंने कहा तू अब तेरा हस्बैंड कुछ नहीं कहता, कहती पहले कहता था, फिर मैंने उसको वो कहते बहुत क्लियर कर दिया कि मतलब वही वजह से गई थी, पहले रोई एंड ऑल दैट कहते, मैंने कहा वो है, मैंने कहा तो पैसों वैसे को कैसे करती है? कहती ही हैज टू अर्न फॉर मी, मेरे से शादी की है, नहीं तो डिवोर्स दे दो मुझे। तो ही हैज टू अर्न फॉर मी, तो मैं क्यों ना पैसे खर्च करूं जब वो कमा रहा है। तो कहती कि ठीक है, मैं बच्चों का ध्यान रख रही हूँ, ही हैज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी दैट वे कि मैं बच्चों का ध्यान रखूं, घर का ध्यान रखूं, तो देन ही बेटर गिव मी मनी। तो यही है कि हम बाहर जाके कमा नहीं रहे ना, तो घर में तो काम कर रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं, उसको जैसे चाहिए वैसे दे रहे हैं उसको,
तो हमें क्यों ना वो कहते हैं, मुझे उसके यदि मैं उसके पैसे पर अपनी लाइफ जी रही हूँ तो उसमें क्या वो है। बिंदास थी, मतलब बिल्कुल कंप्लीटली, हाँ, बिल्कुल वो एक अलग है, वो ना लेवल अलग होता है। मैं तो खुद ही बहुत सही। बिल्कुल बहुत बढ़िया है। हाँ जी हर्षा जी, चलो कर दें खत्म, फिर कल बात करते हैं, आज तो टाइम ज्यादा ही हो गया। यस यस, बहुत अच्छा लगा। हाँ अच्छा Very एक्सपीरियंस nice. रहा। यस यस। चलो ठीक है, ओके जी, जय श्री कृष्णा।